नमस्कार, हरे कृष्णा दोस्तों। मैं संजय सिंह एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी पर। और हम जो आप लोगों को स्टडी करा रहे हैं वो जेनेटिक्स के हम लोग टॉपिक्स डिस्कशन कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हमने जेनेटिक्स के बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कशन कर लिए हैं। तो अगर आपने हमारे उन लास्ट वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जेनेटिक्स की प्लेलिस्ट को खोल के, जो जेनेटिक्स के वीडियोज़ वाली लिस्ट को खोल के आप वहाँ से जेनेटिक्स के सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। उसके अलावा इसका जो लिंक्स हैं, जो आपके हर वीडियो का जो लिंक है वो हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। तो आप वहाँ से क्लिक करके भी जो आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वीडियोस हम लोग यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं और आप अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर। और जेनेटिक्स वाला जो पोर्शन है उसके अंदर हम लोग आगे जो डिस्कशन आज जो करने वाले हैं वो आज का हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा आपके मैटरनल ड्रग थेरेपी। मैटरनल ड्रग थेरेपी हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियोस की जो आपके नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर सबसे पहले आए और आप हमारे वीडियोस को देख के अच्छे मार्क्स गेन कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैटरनल ड्रग थेरेपी। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कशन किए थे वो आपका था एडवांस मैटरनल एज। एडवांस मैटरनल एज जो है उसके साथ में ही हमने यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे के और माँ के जो हेल्थ होती है उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो आज जो हम यहाँ पे है मैटरनल ड्रग थेरेपी की, जो हम लोग मदर को जो हम लोग ड्रग प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, ड्रग जो प्रोवाइड करा रहे हैं, वो ड्रग किस तरह से बच्चे को और माँ को अफेक्ट कर रही है, या उस प्रेगनेंसी की वजह से उस जो ड्रग है उस ड्रग पे क्या इफेक्ट होंगे, इन सब का हम लोग एक दोनों का आपस में जो इफेक्ट है उसको यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे बताऊँ कि अबाउट 50% से ज़्यादा जो प्रेगनेंसीज हैं वो 50% से ज़्यादा प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर जो ड्रग होती है वो ड्रग प्रेस्क्राइब करी जाती है। जो ड्रग हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं या तो प्रेस्क्राइब्ड हो सकती है, अनप्रेस्क्राइब्ड जो काउंटर मेडिसिन जिसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोग गए और हमने कोई सप्लीमेंट वगैरह या हो आपके सीधे कहाँ से हमने डिमांड किया, जो आपके फार्मासिस्ट था उससे हमने डिमांड की, उसने हमको प्रोवाइड करा दी। जो काउंटर मेडिसिन है वो काउंटर मेडिसिन और साथ में ही जो आपके प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं वो दोनों ही क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा उसके चांसेस होते हैं यहाँ पे लेने के। तो 50% जो प्रेगनेंसीज होती हैं उन 50% प्रेगनेंसीज में हम लोग काउंटर मेडिसिन या फिर प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन जो है वो कंज्यूम की जाती है। और जो 50% आपके जो प्रेगनेंसीज में कंज्यूम की जाती है इस तरह के ड्रग्स, उनमें से 2 से 3% जो आपके माल फॉर्मेशन होती है, जो हम लोग बोलते हैं कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मलिटी या फिर कोई जो बर्थ डिफेक्ट जो जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो बेसिकली जो उसका रीज़न होता है 2 से 3% जो उनके केसेस होते हैं वो इसलिए होते हैं कि जो हम मदर को जो हम ड्रग प्रोवाइड करा रहे हैं उस ड्रग को किसी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए, जो हम उसके फायदे के लिए हम लोग उसको दे रहे हैं, उसको फायदा हो उसके लिए हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं, फिर भी उसका एडवर्स इफेक्ट होता है। और एडवर्स इफेक्ट होने के साथ में 2 से 3% जो बच्चे होते हैं वो बर्थ डिफेक्ट से सफ़र कर सकते हैं, उनके अंदर माल फॉर्मेशन हो सकती है। तो यहाँ पे हमने डिस्कशन किया कि जो आपके मैटरनल ड्रग थेरेपी होती है उसका किस तरह से इफेक्ट होता है। उसके बाद में हम लोग जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं कि मदर की जो हेल्थ है, हम एक जनरल वुमेन को जो अगर ड्रग प्रोवाइड करा रहे हैं और एक जो मदर को ड्रग प्रोवाइड करा रहे हैं, जो प्रेग्नेंट मदर है, लैक्टेटिंग मदर है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो हम लोग इसको समझने के लिए हमें पहले क्या देखना पड़ेगा कि कई सारे ऐसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो क्या होते हैं आपके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है अराइज होते हैं। कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तो बहुत सारे उन फिजियोलॉजिकल चेंजेस को हम पहले डिस्कशन करेंगे, तो हमारे को आगे इसकी जो फिनोमिना है वो हमारे को समझने में थोड़ा ईजी रहेगा। तो हम बात करें तो कई सारे जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस, उसमें सबसे पहले जो चेंजेस आता है वो आता है आपके बीएमआर। जो बीएमआर होता है, बीएमआर जो होता है वो 15 से 20% जो होता है वो क्या हो जाता है आपके इंक्रीज हो जाता है। बेसल जो मेटाबॉलिक जो रेट होती है वो बेसिक मेटाबॉलिक जो रेट होती है वो आपकी कितना हो जाती है, 15 से 20% बढ़ जाती है। और बीएमआर बढ़ने की वजह से क्या होता है आपके 11 kg के आसपास जो है वो वेट एक प्रेगनेंसी में, एक फुल टर्म प्रेगनेंसी में 11 kg के आसपास वेट जो होता है वो एक वुमन के द्वारा कंसीव किया जाता है। तो ये बीएमआर की बात हो गई जो एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस में आता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम जीआईटी ट्रैक्ट की बात करें तो जीआईटी ट्रैक्ट जो है उस जीआईटी ट्रैक्ट में आपकी जो गैस्ट्रिक मोबिलिटी होती है, गैस्ट्रिक जो मोबिलिटी होती है वो गैस्ट्रिक मोबिलिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है। गैस्ट्रिक मोबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। साथ में ही क्या हो जाता है आपके नोजिया और वॉमिटिंग जैसी कंडीशन जो होती है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे अराइज होती है। तो जब गैस्ट्रिक मोबिलिटी कम हो रही है और नोजिया वोमिट हो रहा है तो डेफिनेटली जो ड्रग का इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं पे ऑल्टर
करता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो सीवीएस जो है, अगर हमने ये बात की आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के, तो बाद हम सीवीएस की बात करें, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें, तो जो कार्डियक आउटपुट है, जो कार्डियक आउटपुट है, वो कार्डियक आउटपुट आपके 40% जो है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके साथ में जो प्लाज्मा का जो वॉल्यूम होता है, वो प्लाज्मा का वॉल्यूम भी क्या हो जाता है आपके ऑलमोस्ट 45% जो है वो नॉर्मल से 45% जो है वो इंक्रीज हो जाता है। साथ में जो आपके डायस्टोलिक ब्लड जो प्रेशर है, वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। तो इस तरह से आपके सीवीएस में भी कई सारे जो है चेंजेस हमको नोट होते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें सीरम बिलिरुबिन जो लेवल होता है, सीरम एल्ब्यूमिन का जो लेवल होता है, जो प्रोटीन्स हैं उनका जो लेवल होता है वो क्या हो जाता है आपके रिड्यूस हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है आपके ड्रग की जो मोबिलिटी है, जो ड्रग्स का जो सप्लाई है, जो ड्रग की अवेलेबिलिटी है, वो कई तरह से अफेक्ट हो सकती है। उसके बाद में जो आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, जो जीएफआर है, वो जीएफआर इंक्रीज हो जाता है। उसके साथ में ही क्या होता है, जो रिनल ब्लड फ्लो होता है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो बॉडी के जो सिस्टम्स हैं उन पे अफेक्ट कहीं ना कहीं पे प्रेगनेंसी की वजह से डेफिनेटली होता है। कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनका जो एफिशिएंसी है, जो उनका काम करने का तरीका है, वो कम हो जाता है। कुछ में ऐसा होता है कि उनकी एफिशिएंसी काम करने का जो, या उनका जो वर्क है, वो वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जैसा हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। अब हम जो आपका इस फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, ये जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया आपको कि साहब बीएमआर चेंज होती है, जीआईटी में मोर्टेलिटी कम हो जाती है, सीवीएस के अंदर कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, और उसके अलावा जो आपके सीरम एल्ब्यूमिन का जो लेवल है वो भी क्या हो जाता है आपके रिड्यूस हो जाता है, जीएफआर और जो रिनल जो ब्लड सप्लाई है, वो रिनल ब्लड सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, कुछ अफेक्ट जो होते हैं, वो जो प्रभाव होते हैं, वो प्रभाव क्या होते हैं, मैटरनल हेल्थ पे आते हैं। तो हम उन प्रभावों के बारे में ही हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि कई सारे ऐसे इफेक्ट्स होते हैं, कई सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपके मैटरनल हेल्थ को प्रभावित करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, वो हम यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दोनों का आपस में किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्या जो प्रेगनेंसी है, वो प्रेगनेंसी ड्रग को कैसे प्रभावित करती है। कि अगर मान लो प्रेगनेंसी है, तो प्रेगनेंसी की कंडीशन में ड्रग के ऊपर क्या प्रभाव होगा। ड्रग की जो है, जैसे हमने जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखे मोस्ट ऑफ द, उनसे उनकी वजह से ड्रग के ऊपर क्या प्रभाव हो रहा है। उसके साथ में ही जो ड्रग है, वो ड्रग प्रेगनेंसी के ऊपर क्या प्रभाव डालती है। मोस्टली हम लोग यहाँ पे जो ये सेकेंड वन जो है, जो ड्रग का प्रेगनेंसी के ऊपर इफेक्ट है, उसमें हम लोग क्या देखते हैं, जो टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स हैं, जो आपके केमिकल जो हम लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जो हम लोग ड्रग यूज कर रहे हैं, उन ड्रग्स के हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टेरेटोजेनिक इफेक्ट जो होता है उसको हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि प्रेगनेंसी जो होती है, उस प्रेगनेंसी का ड्रग के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं वो अराइज होते हैं, और जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, उन फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से ही क्या होता है, जो आपके प्रेगनेंसी के अंदर जो ड्रग की अवेलेबिलिटी, या फिर जो ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म और जो एलिमिनेशन है, वो इन फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से अल्टर कर जाता है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो देखिए, आइए हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले प्रेगनेंसी का जो इफेक्ट है वो आपके ड्रग के ऊपर किस तरह से होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ओरल अवेलेबिलिटी। हम बात करते हैं ओरल अवेलेबिलिटी। ओरल अवेलेबिलिटी जो है, हमने यहाँ अभी बताया आप लोगों को फिजियोलॉजिकल चेंजेस में कि जो जीआई जो आपके ट्रैक्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसकी मोबिलिटी जो है क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और उसकी रिड्यूस्ड होने से क्या होता है, आपके जो अवेलेबिलिटी है, उस ड्रग की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो एब्जॉर्प्शन तो जीआईटी से ही होगा ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ही होगा उसका जो एब्जॉर्प्शन है। और जब एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा तो आगे की प्रोसेस जो है वो सिस्टम में नहीं जाएगी और अपना इफेक्ट नहीं कर पाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ड्रग हमने प्रोवाइड कराई है, उस ड्रग की वजह से क्या होता है, क्योंकि आपके कॉन्स्टिपेशन जो होता है, प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन भी प्रोड्यूस हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन या नोजिया वोमिटिंग होता है, तो उस वजह से क्या होता है, वोमिटिंग होती है, या फिर आपके कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या फिर जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स है वो भी कम हो जाती हैं। तो उन सब की वजह से क्या होता है, जो ड्रग हमारे पास जो हमने ड्रग प्रेस्क्राइब की है, वो ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन है, वो एब्जॉर्प्शन रेट कम हो जाती है, और उसकी वजह से जो अवेलेबल डोज है, वो अवेलेबल डोज जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहां पे इसका ओरल अवेलेबिलिटी पे फिर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में प्रेगनेंसी जो है वो किस तरह से ड्रग पे हम बात करते हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है। हम यहाँ पे बात करें कि जो ड्रग्स होती हैं, उन ड्रग्स की जो हमारे बॉडी के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन जब एब्जॉर्ब हो जाती है, उसके बाद में बॉडी के अंदर पूरी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, वो डिस्ट्रीब्यूशन कई तरीके पर डिपेंड करता है। कुछ ऐसे
कंटेंट होते हैं जो क्या होते हैं, प्रोटीन से बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसा पार्ट होता है ड्रग का जो क्या होता है, अनबाउंड पार्ट रहता है। तो मोस्ट ऑफ द जो ड्रग होती हैं जो आपकी क्या होती हैं, जो प्रोटीन बाउंडेड जो ड्रग हैं कि प्रोटीन से बाउंड होंगी और वो प्रोटीन के साथ में ट्रेवल करके वो सिस्टम्स में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो ये जो बाउंडिंग जो ड्रग्स हैं, जो बाउंडेड ड्रग्स हैं, उन बाउंडेड ड्रग्स का इफेक्ट जो होता है वो प्रभावित हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अभी भी बताया आप लोगों को कि जो आपके प्रोटीन जो लेवल है, जो एल्ब्यूमिन का जो लेवल है, वो एल्ब्यूमिन का लेवल क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और एल्ब्यूमिन का अगर लेवल रिड्यूस हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो ड्रग है वो ड्रग एल्ब्यूमिन के साथ में कंबाइंड करेगी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा और उसकी जो अवेलेबिलिटी है, जो वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो जो मिल रही है सिस्टम्स में, उस सिस्टम जो डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हो पाएगी। यहां पे मैं आपको बताऊं कि जो अनबाउंडेड जो आपके जो ड्रग्स हैं, जो प्रोटीन से बाउंड नहीं होती, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। बट जो बाउंडिंग जो आपके बाउंडिंग ड्रग्स हैं, जो बाउंड होती है प्रोटीन से, उनका जो इफेक्ट है वो डेफिनेटली प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रभावित होता है। क्यों होता है अगर आपसे पूछते हैं तो क्यों इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पे एल्ब्यूमिन का लेवल जो होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तीसरा अगर हम यहाँ पे बात करें, थर्ड वन अगर हम यहाँ पे बात करें तो थर्ड वन आता है आपके मेटाबॉलिज्म जो होता है वो ड्रग का, और उसका मेटाबॉलिज्म और साथ में उसका क्या होता है, जो उसका एलिमिनेशन है ड्रग का जो एलिमिनेशन है वो भी क्या होता है, प्रभावित होता है। किस तरह से? जैसे हमने अभी बताया आपको कि जो सब कुछ हो रहे हैं, जो आपका जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो ड्रग के ऊपर प्रभाव डाला जा रहा है वो किस तरह से, वो सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस पे डिपेंड करता है। मेटाबॉलिज्म अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म की, तो हमने अभी भी बताया कि जो जीएफआर होता है, वो जीएफआर जो होता है वो क्या हो जाता है आपके, इंक्रीज हो जाता है। जो ब्लड सप्लाई है आपके, वो ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है आपके, जो है उसको क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो आपके ग्लोमेरुलर जो है, उस ग्लोमेरुलस को ब्लड सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है। और उसके बढ़ने से क्या होता है, जो ड्रग का जो एलिमिनेशन है, वो ड्रग का एलिमिनेशन जल्दी होता है। और जो अवेलेबिलिटी है, जो सिस्टम्स के अंदर जो मिल रही है ड्रग, उसकी जो चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जैसे एक ड्रग आती है मेथाडोन जो होता है, वो मेथाडोन क्या करती है, उसकी जो वो क्या करती है, आपके जो रीनल सिस्टम है उस रीनल सिस्टम से बाहर निकल जाती है और उसका जो इफेक्ट है बॉडी के ऊपर, वो इफेक्ट कम होता है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो क्या करती हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से। हमने अभी भी बताया ये सारे जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, उन फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से क्या होता है, जो ड्रग है वो ड्रग के ऊपर प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रभावित होता है। प्रभाव क्यों होता है? क्योंकि प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं जो हमने अभी डिस्कशन किए, और उन फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से जो ड्रग होती है, उस ड्रग का ओरल अवेलेबिलिटी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसका मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन जो है वो प्रभावित हो जाता है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कशन किया कि प्रेगनेंसी जो होती है वो ड्रग के ऊपर क्या प्रभाव डालती है। उसके बाद में हम बात करते हैं, जो हम लोग टेराटोजेनिक जो इफेक्ट की बात कर रहे हैं, जो हमारे मोस्टली हमारे जेनेटिक्स का एक पार्ट हो सकता है कि जो ड्रग होती है वो ड्रग प्रेगनेंसी में क्या प्रभाव डालती है। जो टेराटोजेनिक इफेक्ट्स हैं, टेराटोजेनिक इफेक्ट्स हैं मतलब जो केमिकल एजेंट्स के द्वारा जो फीटस के ऊपर जो इफेक्ट डाला जाता है, एडवर्स इफेक्ट डाला जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेराटोजेनिक इफेक्ट बोलते हैं। जिसकी वजह से जो फीटस है, डेवलपिंग जो फीटस है, उसके अंदर उसकी जो उसका जो ग्रोथ है वो ग्रोथ अल्टर्ड हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। उन इफेक्ट्स को हम लोग टेराटोजेनिक इफेक्ट्स बोलते हैं। तो ये टेराटोजेनिक इफेक्ट के अंदर प्रॉपर्ली आपके ये आता है। अगर टेराटोजेनिक इफेक्ट्स पूछता है तो टेराटोजेनिक इफेक्ट्स में आपको ये लिख के आना है कि ड्रग जो होती है वो आपके प्रेगनेंसी पे क्या प्रभाव डालती है। तो यहाँ पे अगर हम प्रेगनेंसी के ऊपर प्रभाव डालने की बात करें तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि क्या होता है, जो आपके जो ड्रग्स होती हैं, उन ड्रग्स का क्या होता है, जो केमिकल फॉर्म होती है उसका कुछ स्पेसिफिक उस कंटेंट का क्या होता है, हम लोग उसका डायमीटर वगैरह देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि 240 जो नैनोमीटर होता है, उस 240 नैनोमीटर से साइज अगर किसी भी एजेंट का ज्यादा है तो वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता है, क्योंकि ड्रग जो है वो जब फीटस तक पहुंचेगी तभी तो वो उसका प्रभाव दिखाएगी। अगर मदर से फीटस तक वो ड्रग जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू पहुंचेगी तभी तो उसका प्रभाव दिखा पाएगी। और उसको क्रॉस करने के लिए, प्लेसेंटा को क्रॉस करने के लिए क्या जरूरी है कि जो भी कंटेंट है, जो भी ड्रग है, उस ड्रग का साइज जो है वो कितना होना चाहिए, 240 नैनोमीटर से कम होना चाहिए। तो जो केमिकल एजेंट्स जो टेराटोजेनिक इफेक्ट्स रखते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द जो इफेक्ट होता है वो तभी रखते हैं जब उनका साइज जो होता है वो क्या होता है, आपके 240 नैनोमीटर से कम होता है। दूसरा मैं आपको बात करूं कि जो प्रेगनेंसी जो है उस प्रेगनेंसी पे ड्रग्स क्यों इफेक्ट करती है, तो सबसे मेजर जो इसका रीजन है वो रीजन ये है कि जो 50% से भी ज्यादा जो प्रेगनेंसीज होती हैं वो क्या होती है, अनप्लान्ड होती हैं। क्या होती है, अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज होती है। और अनप्लान्ड प्रेगनेंसी की वजह से क्या होता है, या तो मदर जो होती है पहले से ड्रग कंज्यूम कर रही होती है, मान लो कोई ऐसी ड्रग है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे अवॉइड की जाती है,
और सपोज उस ड्रग को जो है मदर जो है कंज्यूम कर रही है और सपोज उसी टाइम पे उसने क्या किया, कंसीव कर लिया, और वो जो ड्रग थी वो हो सकता है कि क्या कर सकती है, एडवर्स इफेक्ट जो थे वो प्रोड्यूस कर रही थी, है ना। और उसके फीटस के ऊपर एडवर्स इफेक्ट थे, मान लो बर्थ के अंदर कोई डिफेक्ट कर रही थी, मान लो उसके अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वगैरह प्रोड्यूस कर रही थी। अब वो ड्रग तो आपने कंज्यूम कर ली, अब आप उसको अगर मान लो अवॉइड कर रहे तो भी आपके सिस्टम के थ्रू वो क्या कर गई है, फीटस तक पहुंच गई है, और उसकी वजह से उस बच्चे के अंदर वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, जो भी माल फॉर्मेशन थी वो प्रोड्यूस हो गई है। तो 50% जो केसेस होते हैं आपके किस चीज के, प्रेगनेंसीज के, वो अनप्लान्ड होते हैं, और अनप्लान्ड की वजह से क्या होता है, एक्सीडेंटल एक्सपोजर हो जाता है उसका, कि एक्सीडेंटल एक्सपोजर ही है कि आपको पता ही नहीं है और वो बच्चे तक ड्रग जो है वो पहुंच गई है, और उसकी वजह से जो है वो 2 से 4% के आसपास माल फॉर्मेशन प्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं। तो ये एक बेसिक रीजन है इसका कि जो हम, क्योंकि प्रेस्क्राइब जो ड्रग्स होती हैं उन प्रेस्क्राइब ड्रग्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोग उनको, उनके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो देखने के बाद में हम लोग मदर को एडमिनिस्टर करते हैं, और हमें पता होता है कि ये प्रेग्नेंट मदर है तो हम उसको वो ड्रग जो है वो एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम लोग नहीं देते हैं। बट अगर एक्सीडेंटली हम मान लो उसको ड्रग दिए जा रहे हैं और वो सडनली प्रेग्नेंट हो गई, कंसीव कर लिया उसने, तो उस कंडीशन में वो प्रॉब्लम प्रोड्यूस कर सकती है फीटस के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग उन कुछ टेरेटोजेनिक जो टेरेटोजेंस हैं, जो फैक्टर्स हैं या जो एजेंट्स हैं जो बच्चे फीटस के डेवलपमेंट में प्रभाव डालते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट पे प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, तो जो फोलिक एसिड जो एंटागोनिस्ट होते हैं, जिसके अंदर आपके कार्बामेजेपिन होता है, ये जो फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट होता है जो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, अगर मान लो वो बच्चे को मतलब मदर को प्रोवाइड कराया जा रहा है और मदर ने, क्योंकि क्या होता है जो ये फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट होता है किस लिए दिया जाता है, ताकि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी को मतलब फोलिक एसिड के अगेंस्ट में काम करता है ये, ठीक है। और अगर मान लो हम किसी मदर को प्रोवाइड करवा रहे हैं ये ड्रग, और सपोज उसने जो है उस टाइम पे कंसीव कर लिया, तो उस बच्चे के अंदर क्या होगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए जो फोलिक एसिड प्रोवाइड कराते हैं वो हम लोग प्री प्लान्ड या तो कंसीव करने से पहले या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोवाइड कराते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्योंकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कब प्रोड्यूस, भाई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने से रोकने के लिए क्या जरूरी है कि जब न्यूरल ट्यूब डेवलप हो उससे पहले आपको वो ड्रग देनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट प्रोड्यूस हो उसको रोकेंगे, कब रोकेंगे, जब वो बनेगा उससे पहले ही तो रोकेंगे, बनने के बाद तो आप उसको रोक नहीं सकते। तो यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि आप जो फोलिक एसिड जो एंटागोनिस्ट यूज करते हो उसकी वजह से वो फोलिक एसिड का इफेक्ट को कम कर देता है, और फोलिक एसिड का इफेक्ट कम होने की वजह से क्या हो सकता है, जो बच्चा है उस बच्चे के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होने के चांसेस बन जाते हैं। उसके बाद में मैं बात करूं, अगर नेक्स्ट टेरेटोजेनिक एजेंट की बात करूं, एक थैलेडोमाइड करके एक ड्रग होती है, जो थैलेडोमाइड होती है वो मोस्टली जो 60s के आसपास इस ड्रग को जो दिया जाता था वो प्रेगनेंसी के टाइम पे ही दिया जाता था, ताकि मदर के अंदर मॉर्निंग सिकनेस जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो। और अभी के टाइम पे जो इसको यूज किया जाता है वो कैंसर थेरेपी के अंदर थैलेडोमाइड को यूज किया जाता है। और ये थैलेडोमाइड है, अगर हम इसको प्रेस्क्राइब कर रहे हैं अगर प्रेग्नेंट मदर को, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये प्रोड्यूस कर सकता है बच्चे के अंदर फोकोमेलिया प्रोड्यूस कर सकता है। क्या प्रोड्यूस कर सकता है? फोकोमेलिया डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है। फोकोमेलिया एक्चुअल में क्या होता है, जब बच्चे के जो लिम्स होते हैं, अपर और जो लोअर लिम्स होते हैं, उनकी साइज जो होती है वो छोटी हो जाती है, और सीधे जैसे मान लो आपने कई बार देखा होगा बच्चा जो उसके अंदर पूरा आर्म जो है आर्म प्रेजेंट नहीं हो, और जो आपके फोरहैंड है, ये फोरहैंड क्या होगा, उसके साथ में ही अटैच हो जाएगा। जो हाथ है वो हाथ उसके शोल्डर के साथ में अटैच में आता है, हाथ बीच का जो हाथ का पोर्शन होता है वो गायब हो जाता है। इसी तरह से सारी एक्सट्रीमिटीज में ऐसा प्रेजेंट होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकोमेलिया बोलते हैं। और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्टली प्रोड्यूस होता है, जिसके अंदर हाथ पैर जो होते हैं बच्चे के वो छोटे हो जाते हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, थैलेडोमाइड जो हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसकी वजह से प्रोड्यूस हो सकता है। उसके बाद में मैं बात करूं अगर नेक्स्ट टेरेटोजेनिक की, तो वो आपका आता है प्रोफाइल थियोयूरेसिल। प्रोफाइल जो थियोयूरेसिल होता है वो आपके थायराइड डेफिशिएंसी को के डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनको दूर करने के लिए दिया जाता है। मोस्टली हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में इसको प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आपने इसको प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोवाइड कराया है तो थायराइड की डिक्रीज हो जाएगा। थायराइड जो है वो डिक्रीज होने की वजह से बच्चे के अंदर इंपेयरमेंट आने के चांसेस बन सकते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं विटामिन ए जो होते हैं या विटामिन ए के जो डेरिवेटिव्स होते हैं लाइक रेटिनॉल वगैरह है, ये भी क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं साहब विटामिन ए का सप्लीमेंटेशन जो है प्रॉपर देना चाहिए, बट ये भी क्या कर सकता है, मदर के बच्चा जो है उस बच्चे के ऊपर एडवर्स इफेक्ट ला सकता है। कैसे? इसका टेरेटोजेनिक इफेक्ट होता है। अगर विटामिन ए या विटामिन ए के डेरिवेटिव्स लाइक रेटिनॉल वगैरह अगर आपने बहुत ज्यादा अमाउंट में दे दिए हैं तो ये क्या कर सकते हैं, बच्चे का जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है, क्लेफ्ट लिप्स हो सकती है, उसके अलावा उसके अंदर हार्ट डिफेक्ट हो सकते हैं,
या उस बच्चे के अंदर और जो ऑप्टिक नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी उसके अंदर हो सकती है। और जो आपके 10,000 इंटरनेशनल यूनिट होती है उससे ज़्यादा कभी भी मदर को प्रोवाइड नहीं कर, अगर आपको प्रोवाइड करवानी है तो आप 10,000 इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा प्रेग्नेंट मदर को विटामिन ए या उसके डेरिवेटिव्स प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, हमेशा आपको ध्यान रखना। तो मैटरनल ड्रग्स का जो हम लोग मदर को ड्रग प्रोवाइड करा रहे हैं उनका जो है वो प्रभाव प्रेगनेंसी के ऊपर इस तरह से होता है, जिनके अंदर हमने कई सारे कंटेंट्स देखे, जिसके अंदर हमने फोलिक एसिड के बारे में डिस्कशन किया, आपको थैलेडोमाइड के बारे में डिस्कशन किया, प्रोफाइल यूरेसिल के बारे में डिस्कशन किया, विटामिन ए और उसके रेटिंग जो उसके डेरिवेटिव्स है उसके बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद में ये कंप्लीट जो डिस्कशन है वो आपके मैटरनल जो ड्रग थेरेपी है उस मैटरनल ड्रग थेरेपी का कंप्लीट होता है। उसके बाद में जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, ये एक जनरल पब्लिक के लिए जानना बहुत जरूरी था। अब जो हम बात करते हैं कि एज ए नर्स जो हम लोग बात करते हैं, तो एज ए नर्स आपको कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपको जानना जरूरी होता है कि एज ए नर्स आप मैटरनल ड्रग थेरेपी अगर प्रोवाइड कराई जा रही है तो मैटरनल ड्रग थेरेपी जब मिल रही है उसके अंदर आपका क्या रोल हो सकता है। तो आप हमेशा मदर जो है जो प्लान कर रही है बच्चे को या प्लान करने की जो गोइंग टू बी प्लान है, जो कंसीव करना चाह रहे हैं, जो अपने आपका एलिजिबल कपल्स हो, उन एलिजिबल कपल्स को आप हमेशा क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे कि हमेशा जो ड्रग है वो ड्रग क्या करनी है, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से ही आपको लेनी है। डॉक्टर के विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको ड्रग नहीं लेती है, क्योंकि काउंटर मेडिसिन जो होती है उस काउंटर मेडिसिन को हमेशा अवॉइड करना है। क्योंकि काउंटर मेडिसिन जो होती है लाइक दैट आप हम लोग जनरल ट्रेड है कि जैसे मान लो हमको सर्दी जुकाम हो, हम लोग जाके दवाई ले लेते हैं, हम लोगों को हमें लगता है कि साहब हमारे को सप्लीमेंटेशन लेना है, किसी विटामिन प्रोटीन का हमें सप्लीमेंटेशन लेना है, तो बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन के हम लोग फार्मासिस्ट के पास जाते हैं और हमारे फार्मासिस्ट से हम लोग वो ड्रग परचेज करके हम लोग खा लेते हैं। तो ये चीज़ जो है वो अवॉइड करनी है एटलीस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है। जब आप सोच रहे हैं कि आप कंसीव करने की प्लान कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। उसके अलावा कई जो न्यूट्रिशनल जो सप्लीमेंटेशन है उस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन आपको प्रॉपर लेना चाहिए, क्योंकि हमने बताया यहाँ पे कि प्रोटीन वगैरह की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, प्रोटीन का लेवल कम हो जाता है, एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आप क्या करो, प्रोटीन अच्छे से लो ना। तो प्रोटीन को हम लोग क्या कर सकते हैं, हाई रिच जो प्रोटीन डाइट है वो प्रोटीन डाइट या फिर हम जो बैलेंस डाइट हम लोग जिसको बोल सकते हैं वो आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। दूसरा, हमेशा जो है वो मदर को इस चीज़ के लिए आप एजुकेट करो या मदर को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कोई भी ड्रग जो है वो कोई भी ड्रग जो है वो ड्रग उसको कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, और स्पेशली डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन तो होना ही चाहिए। पर हमने जब स्टार्ट किया था मैटरनल ड्रग थेरेपी तो हमने बताया था कि 50% जो मदर्स होती हैं वो या तो प्रेस्क्राइब्ड या नॉन प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन लेती है, और उसकी वजह से 2 से 3% तक माल फॉर्मेशन होता है। मतलब ये है कि अगर आप प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन ले रहे हो तो कई बार उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करें कि थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो तब तक आप ड्रग्स को अवॉइड ही करें। उसके अलावा हम लोग बोलते हैं साहब हर्बल जो रेमेडीज होती हैं वो हर्बल रेमेडीज जो होती हैं वो बहुत बेनिफिशियल होती है, उनका यूज करना चाहिए। तो आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हर्बल रेमेडीज हैं उन हर्बल रेमेडीज का जो यूज है वो यूज आपको कम से कम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं या उसके जो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स हैं उनके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं होता है। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो हर्बल रेमेडीज हैं उन हर्बल रेमेडीज का जो हम लोग आयुर्वेद के अंदर जो नई नई जो मेडिसिन आती हैं या हम लोग कुछ काढ़ा वगैरह बना के या ऐसी कई चीजें हम लोग कंज्यूम करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमें उसके जो लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट्स होते हैं उन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स का हमारे को पता नहीं होता है। फिर हमने बताया कि 50% जो प्रेगनेंसीज होती है अनप्लान्ड होती है, मतलब 50% प्रेगनेंसीज क्या होती है, अनप्लान्ड होती है, और उनकी वजह से अनप्लान्ड प्रेगनेंसी की वजह से क्या होता है, आपके मैटरनल ड्रग जो मैटरनल है उस मदर की या फीटस की हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जो मदर है उस मदर को हम लोग क्या कहें कि या जो एलिजिबल कपल्स हैं उन एलिजिबल कपल्स को कहें कि साहब आप जो है प्लान बेबी के लिए हम लोग जाएं, क्योंकि प्लान बेबी होगा तो जो टेराटोजेंस हैं उनको आप क्या कर सकते हो पहले से अवॉइड करके कि हाँ हमें बच्चा चाहिए, तो आप उनको पहले से ही क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने अभी भी आपसे बताया है कि जो काउंटर मेडिसिन हम लोग देते हैं उन काउंटर मेडिसिन को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें जो काउंटर मेडिसिन है वो काउंटर मेडिसिन क्या कर सकती है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे मैंने अभी भी बताया कि हम लोग विटामिन ए जो है वो हम लोग ले तो फायदे के लिए रहे हैं, पर अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर उसकी ओवरडोज जाती है तो उसकी वजह से बच्चे के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, उसके अंदर आपके क्लिफ्ट पैलेट वगैरह या फिर उसके हार्ट के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उसके जो ऑप्टिक नर्व है उसके अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज मैं बताऊं, प्रेग्नेंट मदर को हमेशा ये सोचना चाहिए कि जहां तक हो सके वहां तक ड्रग को अवॉइड करें, और हमेशा ये चीज माइंड के अंदर रखें कि प्रेग्नेंट वुमन के लिए हर एक जो ड्रग होती है वो क्या होती है, अनसेफ होती है। आप कोई भी ड्रग जो है वो ऐसे ही उठा के नहीं खा सकते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो प्री कॉन्सेप्शनल जो
हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट या जो टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, वो हमारे को प्रॉपर कराते रहना चाहिए, ताकि उससे क्या हो, जो बच्चे के ऊपर बच्चे का जो डेवलपमेंट है उस बच्चे के डेवलपमेंट का हमारे को प्रॉपर पता चल जाए। उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए कि जो एक प्रॉपर मेंटेनिंग करनी चाहिए, रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए कि कौन कौन से ड्रग्स जो है वो ड्रग हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो भी ड्रग प्रोवाइड कराई जा रही है उनका हमारे को पता होना चाहिए। और हमने कहा कि सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए, ड्रग अवॉइड करनी चाहिए, तो भाई ड्रग अवॉइड करनी चाहिए। मान लो सर्दी जुकाम भी हो गया तो आप उसमें क्या दोगे, तो हमें क्या करना चाहिए, जो अल्टरनेटिव जो थेरेपीज हैं वो अल्टरनेटिव थेरेपीज यहाँ पे यूज करनी चाहिए। लाइक दैट मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज किसी को कोल्ड हो गया है, ठीक है, किसी को कॉमन कोल्ड हो गया, कॉमन कोल्ड की कंडीशन में आप सपोज किसी को लाके और डाइक्लोफेनेक पैरासिटामोल या फिर उसको कोई एंटीबायोटिक वगैरह या फिर कोई इस तरह की ड्रग आप दे रहे हैं जो हो सकता है कि बच्चे के हेल्थ के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। उसका कॉमन कोल्ड तो ठीक कर देगा पर हो सकता है बच्चे के हेल्थ के ऊपर प्रभाव डाल दे। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर किसी को कॉमन कोल्ड है तो हमें उसको प्रॉपर रेस्ट देना चाहिए, उसको स्टीम थेरेपी देनी चाहिए, और उसको और जो है उसका जो चेस्ट या फिर जो उसकी जो बैक मसाज वगैरह करनी चाहिए, उससे उसका जो कॉमन कोल्ड की जो कंडीशन है वो दूर हो जाएगी। या फिर हम कहें कि साहब मान लो कोई हम सेडेटिव वगैरह दे रहे हैं, जो रिलैक्सेशन के लिए किसी पेशेंट को सेडेटिव वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज कर लेना चाहिए। वहां पे हम लोग जो साइकोथेरेपी के जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज करते हैं वो यूज कर लेनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि हमें कम से कम यूज करना चाहिए ड्रग्स का, क्योंकि ड्रग्स क्या होते हैं, केमिकल होते हैं। केमिकल जो होता है जब बॉडी के अंदर जाएगा तो अफेक्ट करेगा, और सिंपल सी बात है जब मदर की हेल्थ के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली वो बच्चे के हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट करेगा। तो अगर आप ये सब चीजें, अगर आप इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे को जो है वो कई तरह की जो एब्नॉर्मलिटीज हैं, कई तरह के जो डिफेक्ट्स होते हैं, कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स होते हैं, मालफॉर्मेशंस होती है, उनसे आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और जो आपका ये कंप्लीट होता है मैटरनल जो ड्रग थेरेपी है वो मैटरनल ड्रग थेरेपी कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी इश्यूज होते हैं तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में या हमारे जो व्हाट्सअप नंबर जो आपको स्क्रीन पे आपको हमेशा विजुलाइज होते हैं उन पे आप जो है हमारे को मैसेज करके आप अपने जो क्वेरीज हैं उनसे उनको आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। तब तक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक आप अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखें। हरे कृष्ण।